नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। सिवान के सलेमपुर गांव में नशा लेने से मना करने पर नशेड़ियों ने दो भाइयों को चाकू मारकर किया घायल। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर में सोन नदी से एक शख्स का शव बरामद। 2 दिनों से लापता था व्यक्ति, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के धड़सी गांव में नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के ऑफिस में चोरी, सीपीयू, यूपीएस और मॉनिटर ले भागे चोर। जमुई के चकाई में ट्रक पर लदा 2800 लीटर स्पिरिट बरामद। 5 धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा के हिलसा में पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, बाइक और मोबाइल भी जब्त। पूर्णिया के कस्बा थाना पुलिस ने ट्रक से 1338 लीटर विदेशी शराब को किया जब्त। 6 धंधेबाज गिरफ्तार। देवघर में अपराधी बेलगाम मैथन टीएमटी के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान मारी गई गोली। दुमका के रामगढ़ में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा। 2 आरोपी फरार। चतरा पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 1.25 किलो अफीम और 1,44,000 रुपए कैश भी बरामद। रामगढ़ में ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। कटिहार में भी जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। साहिबगंज में NH80 पर आया बाढ़ का पानी। जिले का टूटा बंगाल से संपर्क, लोगों की बढ़ी परेशानी। कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा अब हर प्रखंड में लगाएगा चौपाल। किसानों को कृषि कानून के बताएगा फायदे। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के डोए में धीरज तापी नामक किसान पानी फल की खेती कर बन रहे स्वावलंबी। कोडरमा में कंप्यूटर साक्षरता की कमी को किया जा रहा दूर। बच्चों को दी जा रही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। दरभंगा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का दावा, बिहार में कभी भी गिर सकती है सरकार। मधुबनी के पंडौल में जमीन से निकलता धुआं बना रहस्य। प्रशासन ने सलेमपुर गांव में जांच के लिए भेजी टीम। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 4 घर जले। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने तक सब कुछ खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र महानंदा नदी में समा गया। लगातार बारिश से एक बार फिर महानंदा, परमान और कनकई नदी से कटाव तेज। लखीसराय के बढ़ैया में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान में चलाया जनसंपर्क अभियान। कई जगहों पर नुक्कड़ सभा को भी किया संबोधित। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोतिहारी में मेगा क्रेडिट आउटरीच शिविर का हुआ आयोजन। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने पर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए देश भर के ऐतिहासिक स्थल। विश्व विरासत नालंदा खंडहर भी रोशनी में डूबा। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज पूरा होने पर सासाराम में शेरशाह का मकबरा भी तिरंगे की रोशनी से हुआ रोशन। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जिरादेई में भी जश्न का माहौल। तिरंगे की रोशनी से सजा पहले राष्ट्रपति का पैतृक घर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ गुमला में नवरत्नगढ़ का किला। 9 महीने में 100 करोड़ टीकाकरण पर जश्न का माहौल। कोरोना के 100 करोड़ के डोज का आंकड़ा पार करने पर पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर धनबाद विधायक राज सडारी सदर अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को किया सम्मानित। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा। पटना के पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का माहौल। 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बांटी गई मिठाई।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के अलग अलग वैक्सीनेशन केंद्रों का लिया जायजा। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सिविल सर्जन ने केक काटकर जताई खुशी। गिरिराज सिंह ने कहा, भारत ने हासिल किया ऐतिहासिक लक्ष्य। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज के दिन को बताया गौरवशाली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश में 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पूरे होने पर जताई खुशी। अश्विनी चौबे ने पीएम मोदी के साथ सभी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर का जताया आभार। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने पर खगड़िया में समाज सेवियों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहनाया फूलमाला। 100 करोड़ के आंकड़े पर पटना जंक्शन पर यात्रियों ने खुशी का किया इजहार। झारखंड में बीजेपी अभियान चलाकर मेडिकल स्टाफ को करेगी सम्मानित। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर देवघर एम्स निदेशक ने दी बधाई, लोगों से टीका लेने की अपील। जमशेदपुर में टीका लेने को लेकर खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे ग्रामीण। देश में 100 करोड़ डोज पूरा होने पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान में लगे टीकाकर्मी और शोधकर्ताओं को दी बधाई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताई खुशी, झारखंड सरकार से भी वैक्सीनेशन बढ़ाने की अपील। समस्तीपुर में भी 23 लाख से अधिक लोगों को अब तक लगाया जा चुका है टीका। सिवान के मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। पतरातू का सयाल उत्तरी पंचायत टीकाकरण में राज्य भर के पंचायतों में अव्वल, 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को लगा टीका। गुमला के घाघरा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, 5 लोग पाए गए कोविड पॉजिटिव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के पीएम का फूंका पुतला। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष लगाया। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के बिहार आगमन पर जताई खुशी। सीएम नीतीश ने कहा, जब भी राष्ट्रपति आते हैं लगता है असली बिहारी यहां आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिहारी कहने पर जताई खुशी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार को प्रतिभाशाली लोगों की धरती बताया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ को बताया ग्लोबल पर्व। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह संपन्न होने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री और विधायक ने इस पल को बताया ऐतिहासिक। सीएम नीतीश का ऐलान, विपश्यना योग के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। रांची स्मार्ट सिटी में बनेंगे झारखंड के मंत्रियों के बंगले, कैबिनेट की बैठक में करीब 70 करोड़ की राशि स्वीकृत। खुले जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले नक्सली। सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश, कहा जेपीएससी और जेएसएससी से तालमेल बनाए विभाग। झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर छेड़ा 1932 के खतियान का राग, कहा 1932 के खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नीति। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के सीएसपी से लूटे 4,40,000 रुपए। वैशाली पुलिस ने 150 ग्राम सोने और 7.5 किलो चांदी के जेवर के साथ 3 लुटेरों को पकड़ा। दानापुर से उखाड़ कर ले गई एटीएम, औरंगाबाद से बरामद। लुटेरों ने एटीएम से निकाला कैश। ईश्वरपुर से एटीएम उखाड़ ले गए थे लुटेरे। एटीएम में 20 लाख रुपए होने से किया जा रहा है इसका दावा। एटीएम लूट के मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप, लूट के दौरान मौजूद सैप के जवान ने नहीं लिया एक्शन। पटना के एसएसपी ने एटीएम लूट मामले में पुलिस ने मानी अपनी गलती।
बेटा में एक लड़की पर मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मारपीट करने का आरोप। अरवल में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। नवादा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या। कैमूर में बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की गई जान। अरवल के कुर्था में कार पलटने से 2 बच्चों की मौत, 3 महिलाएं जख्मी। पटना सिटी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार नगर निगम के ड्राइवर की मौत। सरसा में पति ने पत्नी और बच्चे पर किया एसिड अटैक, तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में एक युवक की गला रेतकर हत्या, घर के पीछे बागीचे से मिला शव। गुमला में कोलपारा घट्टा के पास पुलिस ने 4 दिनों से लापता रविंद्र का शव किया बरामद। देवघर में 30 लीटर महुआ शराब के साथ 200 किलो जावा महुआ जब्त। मधुबनी में चोरों ने एसएसबी जवान ने की चोरी, लाखों के सामान घर से गायब। बेगूसराय में यात्री बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। दुमका के नोनिहाट में भीषण आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख। गढ़वा के पुरानी बाजार रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी, 50 लाख के जेवर लेकर भागे चोर। रामगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, पुलिस ने जबरदस्ती तोड़ा था घर का दरवाजा। लखीसराय पुलिस ने 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को दबोचा। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। छपरा में अपराधियों ने मुखिया प्रत्याशी को गोली मारकर किया घायल। दानापुर के बेटा में चुनाव कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। सासाराम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सिवान के दरौंदा में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू, एक व्यक्ति की मौत। बेतिया के खसुआर गांव में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को किया घायल। सासाराम के करगहर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट में 2 महिला सहित 8 लोग जख्मी। कैमूर में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की सड़क हादसे में मौत। पाकुड़ में चिप्स लदा ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर की गई जान। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबेरा इलाके से नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मोतिया गांव में दहेज के लिए पति पर लगा कंचन देवी की हत्या की कोशिश का आरोप। धनबाद में जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने योजना के लिए फंड नहीं निर्गत किए जाने पर किया हंगामा। देवघर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर में फूड सेफ्टी को लेकर छापेमारी, आश्रय रोड स्थित एक मोरी सत्तू बनाने वाली फैक्ट्री पर जुर्माना। झारखंड में जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए छात्र कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर लोग। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के रूपादोह में वार्ड संख्या 14 स्थित दुर्गा मंदिर महानंदा नदी के तेज बहाव में बह गया। नदियों के तेज कटाव से घर नदी में समा रहे, जिससे लोग दहशत में। गोपालगंज में गंडक की धार में नाव बहने का वीडियो वायरल, नाव पर सवार 3 लोग नदी में कूदे। दरभंगा के कमला बलान में पलटी नाव सवार 10 लोगों को बचाया गया, 2 अब भी लापता। छपरा के इजवापुर प्रखंड के नटटोली के लोग पिछले 6 महीने से बने हुए हैं जल कैदी। लगातार हो रही बारिश के बाद गांव झील में तब्दील नहीं है जल निकासी की कोई व्यवस्था। भागलपुर में तेजी से हो रहा कटाव, गंगा में समाये कई घर। 3 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर नदियां, कई गांव में बाढ़ ने दी दस्तक। समस्तीपुर में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, खेतों में धराशायी हुए धान के पौधे। नेपाल में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर कट गई सड़क।
सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने से लोगों की कम हुई मुसीबतें। बगहा में भी गंडक नदी के जलस्तर में कमी से प्रशासन ने ली राहत की सांस। साहिबगंज में बारिश का दौर थमने से लोगों ने ली राहत, गुमानी नदी का घटा जलस्तर। कटिहार के मनिहारी में गंदे पानी से परेशान लोगों ने जल सत्याग्रह कर प्रशासन को चेताया। लातेहार में श्रमदान से शमशान घाट तक जाने का बनाया गया रास्ता। साहिबगंज में बारिश की वजह से खेत में पानी भरने से रबी की फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। धनबाद नगर निगम ने पलानी पंचायत और बिलगड़िया टाउनशिप को शामिल करने की कोशिश का ग्रामीणों ने किया विरोध। तारापुर उपचुनाव को लेकर जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह के लिए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मांगा वोट। आरजेडी नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जनसंपर्क अभियान में भाग लेने दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा। कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी के काफिले को किन्नर ने रोका। नहीं हो सकी तेजस्वी से मुलाकात, 200 रुपए देकर आरजेडी कार्यकर्ता ने हटाया। लखीसराय के सूर्यगढ़ ब्लॉक के 24 पंचायतों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सरसा के कटैया में पंचायत चुनाव में मारपीट का वीडियो आया सामने। दो मुखिया प्रत्याशी मतदान के दौरान आपस में भिड़े। वैशाली में चुनावी रंजिश में एक शख्स की पिटाई, मुखिया प्रत्याशी पर पिटाई का आरोप। शिवहर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार। नामांकन के भोज में शामिल हुए थे सभी लोग। सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी रंजिश में प्रचार के दौरान फायरिंग। मुंगेर में सुरक्षा बलों ने 3 हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में स्टैंप की किल्लत से लोग परेशान, काउंटर पर लगी लोगों की भीड़। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए शपथ पत्र और ई टिकट को लेकर काउंटर पर भारी भीड़। बाढ़ में 8वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया का एसडीएम सुमित कुमार ने लिया जायजा। सीतामढ़ी में सजी रेडीमेड प्रचार सामग्री की दुकानें, लोगों को मिला जीविका का साधन। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड में हुई नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। जमशेदपुर के परसुडी में आजसू का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। राज्य के असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए रांची डीसी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दिवाली से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी, 1 जुलाई के प्रभाव से मिलेगा लाभ। पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू, छात्राओं को फॉर्मल और सामान्य कपड़े पहनने के आदेश। जमुई के केकेएम कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के बालाबेगा के ग्रामीणों ने नल जल योजना में धांधली को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम के कोचस में सड़क पर बने गड्ढे में मछली पकड़ते दिखे नगर पंचायत के कर्मचारी। जमुई के खैरा प्रखंड में नौनियाटाड़ गांव के लोग आज भी चचरी पुल के सहारे काट रहे हैं जिंदगी। सासाराम में किसानों के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्णिया के कला भवन में रबी महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। शेखपुरा के जिला कृषि ऑफिस में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। कटिहार में पूर्व एमएलसी राजवंशी सिंह ने किया पहले हाईटेक एम्बुलेंस का उद्घाटन। बोकारो स्टील प्लांट में स्किल टेस्ट का एग्जाम देने आए छात्रों को अप्रेंटिस संघ के सदस्यों ने रोका। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ नियोजन का धरना जारी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास बना म्यूजिकल फव्वारा अब तक नहीं हुआ चालू। पाकुड़ में 100 बेड वाले जिले के पहले वृद्धाश्रम का निर्माण जारी। झारखंड में बिना परमिट चल रही है बसें, सरकार को राजस्व का भारी नुकसान। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित काली मंदिर से हजारों के सामान लेकर भागे चोर। सीतामढ़ी के रन्नी सैदपुर में सड़क किनारे बिखरा मिला सेब, शराब की तस्करी के बाद फेंका मिला सेब। औरंगाबाद के दाऊदनगर ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से नालंदा खंडहर में बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म। शेखपुरा में रखरखाव के अभाव में 50 स्थानों पर बने सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप बंद। बेगूसराय के पोखरिया में मकान मालिक की उसके ही कमरे में गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में छिनतई के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात 2 आर्म्स तस्कर 5 हथियार के साथ गिरफ्तार।
गिरिडीह में मुफस्सिल थाना के मुद्रा राइस मिल में चावल की ढेर पर गिरने से ऑपरेटर की मौत। बोकारो के बालीडीह में लोहे के एंगल चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां के कपाली में एक विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में डंडई थाना के यदुवंशी पेट्रोल पंप के पास 53 मवेशी जब्त, पशु तस्कर चकमा देकर फरार। शेखपुरा के मखदूमपुर मोहल्ले में करंट लगने से युवक की गई जान। जहानाबाद में क्यूल गया रेलखंड पर पटेल नगर के पास ट्रैक पर मिला युवती का शव। रोहतास के सिमरी गांव में शराब से भरी कार गड्ढे में पलटी, हादसे के बाद कार में लगी आग। रोहतास में शराब लदी कार पलटने के बाद 3 तस्कर फरार, कुछ लोगों ने लूटी शराब। साहिबगंज के 3 पहाड़ स्टेशन के बाहर चेकिंग में एक युवक के बैग से मिले चोरी के 60 मोबाइल। कोटा में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने पूरे परिवार को 7 दिनों तक घर में रखा कैद। गोड्डा में परिवार के कैद होने की खबर पर पुलिस ने सभी को निकाला बाहर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में बेतिया में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। सिवान के मैरवा में कार से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी में पुल के नीचे मिला महिला का शव। कैमूर के भभुआ में दुर्गावती नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 लड़के, 2 का शव बरामद। धनबाद में जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से कारू यादव को हटाया गया। कारू का अवैध लोहा लदे ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाने का वीडियो हुआ था वायरल। गढ़वा में चिनिया के बरवाडी में दशहरा मिलन समारोह में नर्तकियों का डांस और फायरिंग का आरोपी जेएमएम युवा के जिला अध्यक्ष नितेश सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबेरा इलाके से नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा के भंडरा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। धनबाद के तोपचांची में हैवान पति ने किया पिटाई के बाद रस्सी से गला घोटने का प्रयास। लातेहार में केतार जंगल से जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। नरकटियागंज में 5 साल से लापता शख्स लौटा अपना घर, हत्या के आरोप में पत्नी और ससुराल वाले काट रहे सजा। बेगूसराय में साधु बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 ढोंगी को पकड़ा गया। गया के इमामगंज पेट्रोल पंप के पास से एक युवक के अपहरण की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। गुमला में 3 जंगली हाथियों ने खेतों में लगी फसल को किया बर्बाद। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में बेड की कमी और वार्ड में गंदगी से कॉरिडोर में रहने को मजबूर हुए मरीज। देवघर में शिवगंगा के पश्चिमी तट पर तैरता मिला एक अज्ञात शव। गिरिडीह के बेंगाबाद में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत। गिरिडीह के भंडराडीह में मिलावटी डीजल को लेकर पेट्रोल पंप पर जोरदार हंगामा। गोड्डा के रामनगर रेलवे स्टेशन के पास भिड़े 2 मोबाइल चोर, दोनों गिरफ्तार। गिरिडीह के गांडे प्रखंड में 2 गुटों के बीच झड़प में ग्राम प्रधान समेत 12 लोग जख्मी। बोकारो के चास प्रखंड में मवेशियों को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में जल जमाव की वजह से रेलवे ब्रिज के पास आना जाना बंद। शेखपुरा में बारिश की वजह से गिरा एक कच्चा मकान, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद स्लम एरिया में लोगों की बढ़ी परेशानी। अररिया के जोगबनी में ड्रोन कैमरे में कैद हुई बाढ़ से तबाही की तस्वीर। नेपाल में हो रही बारिश के चलते कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।